हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की और चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उन दोनों में हमने कुछ अंतर देखे थे। कुछ अंतर मैंने आपको बोला था कि आप लोग घर से लिख कर लाएंगे और पढ़ेंगे, वो आपने किया होगा होमवर्क में। अब इस सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन क्या था? जो भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, मोस्टली इरिवर्सिबल आपका मोस्टली रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन आपको वहां पर देखने को मिलता है। नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, जिसमें एक नया पदार्थ बन रहा होता है। एक या एक से अधिक कोई भी नए पदार्थ बन सकते हैं, साथ ही ये इरिवर्सिबल नेचर का भी आपका होता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बीच हम लोग अंतर देख रहे थे। चलिए, ये फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, यानी भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। तो क्या क्या है इसमें? देखो, ब्रेकिंग अ ग्लास, कांच का टूटना, ठीक है ना। आपका कोई कांच का ग्लास है सपोज, या कोई कांच का कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो टूट गया है। तो टूट करके नया पदार्थ नहीं बनता है, कांच वही रहेगा, ठीक है ना। नया पदार्थ नहीं बनेगा, वस्तु आपकी चेंज हो जाएगी, वस्तु का आकार चेंज हो सकता है। तो ये फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। मिक्सिंग कैंडीज, कैंडीज को आपने मिक्स कर लिया है, बहुत सारी कैंडीज थी, उनको आपने मिला लिया है, तो आप उनको छांट करके अलग भी कर सकते हैं, वो फिजिकल चेंज है। उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, कैंडीज वही रहेंगी, बस आपने मिला दी है आपस में। श्रेडिंग पेपर, पेपर को श्रेड कर देना, यानी कि उसको आपने क्या कर दिया, बहुत छोटे छोटे पीस कर दिए हैं उसके। तो उससे भी क्या होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, सिर्फ वो पेपर आपका डिस्ट्रॉय हो गया एक तरह से। फोल्डिंग पेपर, कागज को फोल्ड करते हैं आप लोग और अलग अलग चीजें बनाते हैं उससे, तो वो भी आपका फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। उसको खोल लेंगे तो दोबारा आपको वही कागज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और मेल्टिंग आइस, बर्फ आपकी पिघलती है, बर्फ पिघलने से पानी बनेगा, पानी को वापस फ्रीजर में डाल दीजिए, वो बर्फ बन जाएगा। तो इस तरह से ये भी फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। चॉपिंग वुड, लकड़ी के टुकड़े जो हैं, गुटके जो है, उनको चॉप करना या काटना, तो वो भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, फिजिकल चेंज। क्योंकि एक बड़ा गुटका था, उससे काट करके आपने छोटे छोटे उसके पीस कर दिए हैं, छोटे भागों में उसे बांट दिया है, तो लकड़ी अभी भी वही रहेगी। जैसे मैंने बोला, ये सपोज आम के पेड़ की लकड़ी है, मैंने इसको काट दिया, इतनी थी, इसको दो छोटे छोटे भागों में काट दिया, रहेगी वो अभी भी आम की लकड़ी आपकी, ठीक है ना। कटिंग हेयर, बालों को काटना, तो अगर बाल हैं हमारे, इनको हम काट देंगे, तो काटने से जो बाल अलग होगा वो वही रहेगा, ठीक है ना। या जो अभी भी बाल हैं वो वही रहेंगे, नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो फिजिकल चेंज है। ड्राई आइस, सब्लिमेशन, ठीक है, ये भी आपका क्या है, यहाँ पर शुष्क बर्फ बर्फ का जो आपका ऊर्ध्वपातन होता है, वो भी आपका फिजिकल चेंज में आएगा। बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालना। ब्रेकिंग एग, एग को तोड़ना, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। जीआईसी डुंगरी और जीआईसी बछुआ बाण, आवाज आ रही है तो हैंड रेस करो। ठीक है, बातें नहीं करेंगे, नोट करने को बोला ना। अभी मैं पूछूंगी आपसे एग्जाम्पल, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल बताओ, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बताइए। तो फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण।
कांच टूटना या गिलास का टूटना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कैंडीज को मिलाना आपस में, ठीक है ना, टॉफी जिन्हें आप बोलते हो। शेडिंग पेपर, कागज को काटना, कागज को मोड़ना, ठीक है। बर्फ का पिघलना, लकड़ी को काटना, बालों को काटना, शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातन, पानी को उबालना, अंडों को तोड़ना या अंडे को तोड़ना, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। ठीक है। GIC डूंगरी, आप ले लीजिए माइक। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? रेखा राता। रेखा नाम है ना? कौन सी क्लास में है बच्चे आप? 7th। 7th क्लास में। क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? साइंस। साइंस पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर है साइंस का? पांचवा। क्या नेम है चैप्टर का? पैसिकल चेन्स। फिजिकल एंड केमिकल चेन। हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में? आपका कौन सा मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपके चैप्टर का नेम है, ठीक है। फिजिकल चेंज से क्या समझते हो बच्चे? रेखा, भौतिक परिवर्तन। हाँ वो उसको हिंदी में कहते हैं, क्या मतलब होता है उसका? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन होना। हाँ, परिवर्तन होना। किस चीज में परिवर्तन होगा? प्राकृतिक दृश्य में। ओके। और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताओ मुझे कोई। भौतिक परिवर्तन। नहीं, उसका उदाहरण क्या है बताओ। एग्जाम्पल क्या है फिजिकल चेंज के? उदाहरण जैसे मैम हरा पेड़ जैसे जैसे बाहर में सूखा हो जाता है। ये भौतिक परिवर्तन है।
Yes, ma'am. चलिए ठीक है, बैठ जाएंगी। और कोई मुझे Thank बताएगा you, ma'am. भौतिक परिवर्तन के बारे में? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज की बात कर रहे थे। मैंने रेखा से पूछा था फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन जिसे कहते हैं, जो हमारा क्या है, भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है। इरिवर्सिबल टाइप का था मोस्टली, यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा अधिकतर। ओके, जैसे हमने फिजिकल चेंज पे स्टेट पर बात की, ठीक है ना, कि भौतिक अवस्था हमारी बदल जाती है। तो भौतिक परिवर्तन आपका क्या है, जैसे रेखा बताने का प्रयास कर रहे थे, तो भौतिक परिवर्तन के जब मैंने उदाहरण पूछे तो देखो, जब ध्यान से नहीं देखेंगे, स्क्रीन में इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से कोई एक तो बता दो। मैंने बोला मोमबत्ती हम सब ने जलाई है, उसमें जो वो मोम पिघल रही है वो भौतिक परिवर्तन है। बर्फ हम सबने देखी है, वो पिघल रही है, वो भौतिक परिवर्तन है। पानी हम सबने बॉईल किया है, उबाला है, तो पानी भाप में बदल रहा है, वो भौतिक परिवर्तन है। हेयर कट हमने कभी ना कभी लाइफ में करवाया है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। हमने और कुछ नहीं किया है, तो पढ़ाई अगर हमने एक बार को साइड रख दी, बारिश का मौसम है, नाव हर किसी ने बनाई है, मैंने बनाई है, आपने बनाई है, तो वो कागज को जो फोल्ड किया गया है वो भौतिक परिवर्तन है। हम लोग जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में होते हैं तो कागज की कटिंग करते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन है। ये सारे भौतिक परिवर्तन में आते हैं, यानी कि फिजिकल चेंज, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। जब भी नए पदार्थ के बनने की बात होगी तब भौतिक परिवर्तन हो, तब आपका रासायनिक परिवर्तन हो। जैसे आपने क्या बोला, मैंने खाना खाया, तो जो भी मैंने भोजन लिया, ग्रहण किया, उसका पाचन हुआ शरीर में, और पाचन होने के बाद क्या होता है, वो अपने स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है ना। जितना सरल हो सकता है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, जितना सरलतम उसके अणु में वो जा सकता है, उसमें जाता है। अब उससे वापस वही भोज्य पदार्थ नहीं मिलता कि मैंने कुछ भी खाया भोज्य पदार्थ के रूप में, आपने कुछ भी कोई भी भोजन ग्रहण किया, उससे बॉडी ने विटामिन लिए, प्रोटीन लिया, कार्ब्स लिए, फैट लिया, ठीक है, कि वसा लिया, आपका कार्बोहाइड्रेट लिया, विटामिन लिया, लेकिन उससे भी वापस वही भोज्य पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, तो इरिवर्सिबल है। दूसरा, वो सारे जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल थे आपके, वो नए पदार्थ है, तो यानी रासायनिक परिवर्तन। जब मैंने कहा कि मोमबत्ती जल रही है, तो जलते टाइम जो वो थ्रेड जल रहा है, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग्स में क्या होता है, उजाला हो जाता है ना, प्रकाश हो जाता है, तो वो थ्रेड के जलने के कारण, तो जलने की जो भी परिवर्तन होंगे, लकड़ी जल रही है, कागज जल रहा है, कोई भी चीज जल रही है, किसी का भी दहन हो रहा है, वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो भौतिक परिवर्तन, काट करके किसी चीज को छोटा कर दिया, कोई गोल था उसको आपने तिकोने शेप का कर लिया, ठीक है, या फिर आपने क्या कर किया, भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर लिया, तो ये सारे भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, जिससे उसका संगठन चेंज हो जाएगा और एक नया पदार्थ बनेगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है? बोलो अभी सभी को, हैंड रेस करिए। जीआईसी पौड़ी खाल डूंगरी सियाल दे बछुआ बाण, वेरी नाइस। तो कुछ नहीं है बच्चे, भौतिक परिवर्तन जिन जिन चीजों में आपको भौतिक गुणों में, रंग में परिवर्तन, आकार परिवर्तन, आकृति परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तो भौतिक गुण में परिवर्तन, और जहां आपको नया पदार्थ बनते हुए दिख रहा है वो रासायनिक परिवर्तन। हमने बोला हमने लकड़ी काटी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि मेरे पास आम की लकड़ी है और मैंने ये काट दी, तो काटने के बाद भी वो आम की ही लकड़ी रही, ऐसे नहीं कि किसी और पेड़ की लकड़ी हो जाएगी, है ना। तो क्या है, फिजिकल चेंज। पानी मैंने बॉईल किया, बॉईल करके वो भाप में बदला, है ना, और भाप को मैंने फिर से ठंडा किया। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर एक केटल रखी गई है, इसमें पानी है, पानी के इस केटल को बंद किया गया है, ढक्कन रखा गया है, तो कभी ढक्कन को उठाकर देखा है, उसके नीचे पानी की बूंदें दिखती है, तो वो भाप वापस पानी में बदल गई, चाहे वो बर्फ के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो भाप के रूप में हो, तीनों रूप में है तो वो जल ही ना, नया पदार्थ नहीं बना, ठीक है। तो कैसा है, भौतिक परिवर्तन आपका हो। चलिए, अब ये कुछ आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, इनको नोट करो। देखो 7th क्लास का टॉपिक है, लेकिन अप टू 9th ये चलता है चेंज वाला टॉपिक। 9th क्लास में भी हमें एक बार फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ने को मिलता है, और वहां पर भी हमें एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेते हैं।
अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं तो वहां भी ये पूछे जाते हैं कि फिजिकल चेंज में आएगा या केमिकल चेंज में आएगा। पहला क्या है, बर्निंग वुड। मैंने आपको क्या बोला, आग जलने की, दहन की जो भी परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। तो लकड़ी जल रही है, कागज जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, आपका दिया जल रहा है, सब रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जब लकड़ी जलेगी, जलने के बाद क्या बनेगा, बनेगी, कोयला बनेगा, गैसें बनेंगी अलग अलग प्रकार की, तो ये सब नए पदार्थ है। और इन सबको मिला भी देंगे तब भी वापस लकड़ी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल नेचर। ओके, रॉटिंग फ्रूट, चाहे आप राइपनिंग बोले, पकना बोले, या सड़ना गलना बोले फलों का, वो सारा किसमें आता है, आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, और बेकिंग अ केक, बेकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ये सब किसमें आता है, आपका रासायनिक परिवर्तनों में आता है। रस्टिंग मेटल, मैंने आपको संक्षारण का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि संक्षारण जब होता है किसी भी धातु का, और उसमें मैंने स्पेशली आपको बताया था लोहे पर जंग लगना, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। यूजिंग अ बैटरी, जब हम किसी बैटरी को यूज करते हैं तो उसके अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो वो केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। और डाइजेशन, जो पाचन होता है शरीर में भोजन का, वो रासायनिक परिवर्तन है। सोइंग मिल्क, दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। एक्सप्लोडिंग फायरवर्क या फायर क्रैकर्स जो आपके होते हैं, पटाखे वगैरह उनको जलाते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। कुकिंग एंड एग, देखो कुकिंग एंड एग हो गया, या कुकिंग, किसी भी चीज को पकाना, आपका यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। और आपका सबसे फेवरेट टॉपिक फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, वो भी क्या है, वो भी आपका केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए लिखिए, लकड़ी का जलना, ठीक है ना, और फलों का सड़ना या फिर पकना, दोनों ही आपका किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। केक बनाना, लोहे पर जंग लगना, बैटरी का उपयोग, ठीक है, और डाइजेशन यानी पाचन, भोजन का पाचन होता है जो शरीर में, और दूध से दही का बनना, ठीक है, और पटाखे जलाना, और भोजन को पकाना, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलिए नोट करिए। जीआईसी सियाल से आवाज आ रही है, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। तो कुछ नहीं है बच्चे, भौतिक परिवर्तन, देखो परिवर्तन तो हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं, वो परिवर्तन है, उसको खा रहे हैं, उसका पाचन हो रहा है शरीर में, वो परिवर्तन है। और क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, जिन जिन चीजों में परिवर्तन यानी बदलाव, एक तरह का बदलना, जब स्थिति बदल रही है तो वही परिवर्तन है। बस हमने उसको कैटेगराइज कर लिया है किसमें, फिजिकल में और केमिकल में, कि किस किस में नया पदार्थ बन रहा है वो केमिकल है, और किसमें वही पदार्थ है बस उसके गुण बदल गए हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको नोट कर लेंगे जल्दी से एग्जाम्पल्स को। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपका, लोहे पर जंग लगना जो होता है वो भी आपका किसमें आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, रासायनिक
लोहे पर जंग लगना मैंने आपको किसमें बताया था, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत बताया था, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखे हमने, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखे। आज के सेशन में कुछ स्कूल्स ने बहुत अच्छे से आंसर किया। जीआईसी डूंगरी, जीआईसी पौड़ी खाल ने रिस्पॉन्स किया अच्छे से, सियालदे, जीआईसी बछुआ बाण, सभी स्कूल्स को इसी तरह अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों को आंसर करना है, कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो पूछ लेना है सेशन में। आने वाले सेशन में लोहे पर जंग लगना हो गया, इसके बाद क्या अभिक्रिया होती है वहां पर, उस पर बात करेंगे। शर्तें क्या क्या हैं, बचाव किस प्रकार से किया जाएगा, अगर लोहे पर जंग लगने से बचाना है किसी वस्तु को तो कैसे बचाएंगे। मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है एक बार होमवर्क में उसको पढ़कर आएंगे कि उसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है उस प्रकरण में, ठीक है ना। चलिए, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।